नमस्कार, मैं प्रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, हमारी पहली पाठशाला होती है घर और दूसरी स्कूल। यूथ का एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट है। आज का स्टूडेंट इतना फोकस्ड है कि वो बहुत पहले ही सोचने लगता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है। हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, आगे चल के क्या बनना है। तो अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सफलतापूर्वक वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में सफलता की कुंजी क्या है। चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म करे, डिसिप्लिन में रहे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में भी अच्छा हो। इन सब के साथ उसको अलग अलग तरह की लाइफ स्किल्स में भी अच्छा होना ज़रूरी है। स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के बच्चे ही हों, वो तो होते ही हैं स्टूडेंट। हम सब स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे हम टीचर बन जाएं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं। हर प्रोफेशन में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे एक अच्छा स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फॉर लाइफ बने रहें। अगर हम लोग स्टूडेंट फॉर लाइफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यू हैव टू बी अ लर्नर फॉर लाइफ। लाइफ लॉन्ग आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने डिस्कस किया था कि उनको कुछ प्रॉब्लम आती है कि कहीं ना कहीं कभी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कैसे मन को लगाएं। तो नंबर 1 पॉइंट है कि सबसे पहले कि प्लीज़ स्टार्ट स्मॉल। चाहे आप बहुत कम पोर्शन से ही स्टार्ट करें पढ़ाई का, लेकिन स्टार्ट करें। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि कल पर मत टालें। सबकी अभी कुछ दिन पहले ही समर वेकेशन ओवर हुई है, हार्डली 1 वीक हुआ है समर वेकेशन ओवर हुए, लेकिन आप सब ने या 90% से अबव बच्चों ने ये काम करा है कि कल तक टालते टालते लास्ट वीक ऑफ समर वेकेशन पे होमवर्क करा। अगर यूनिट टेस्ट्स थे तो तब उनकी प्रिपरेशन की। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम राइट, ओके। तो क्या होता है कि जब आप लास्ट मोमेंट पे कुछ करते हैं तो कई बार काम तो हो जाता है पूरा, क्योंकि हमें स्ट्रेस होता है और डेडलाइन से मीट करने के लिए हम लोग प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। मार्क्स अच्छे लाने हैं, टीचर्स खुश होंगे, पेरेंट्स खुश होंगे और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं। बट कई बार इस प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाती है। ये प्रिपरेशन हो सकता है आपको मार्क्स अच्छे दिला दे, बट नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए कंटिन्यूसली फ्रॉम डे वन इज़ फ्रॉम टुडे ऑल्सो। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने मई में आपका सेशन स्टार्ट हो गया था तब आपने डे 1 कंसिडर नहीं करा। अगर आपको आज भी ये बात समझ में आ जाती है तो डे 1 बिगिंस टुडे, ओके। आज से ही आप इसकी शुरुआत करें कि थोड़े थोड़े चंक्स में अपनी पूरी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करके स्टडी करते रहें। दैट मीन्स पूरी पढ़ाई को बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें, सो दैट हर पोर्शन, हर चंक ऑफ योर स्टडी बिकम्स ईजी टू लर्न। प्रॉब्लम क्या आती है जब हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? कई बार बहुत टेंशन होता है हमारे पास, ये भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस का बहुत लंबा चैप्टर है। इस टेंशन में हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते। तो जब मैंने आपसे कहा स्टार्ट, वेदर यू स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, शुरुआत करें। एक ही पैराग्राफ अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो एक ही पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत ज़रूर करें। अगर एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए, कुछ अच्छा कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका और मेंटल डेवलपमेंट हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। वॉक करिए किसी पेड़ में, जो आपके घर में गमले लगे हैं, पौधे लगे हैं, वहाँ पानी दे सकते हैं इन 10 मिनट्स। कम बैक, वापस आइए और फिर थोड़ा सा उस पैराग्राफ को रीड करके 2-4 लाइनें अगले पैराग्राफ की भी रीड करिए। अगर अब आपका थोड़ा सा मन लग रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा रीड करिए। फिर अगर कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसका फोकस बिगड़ रहा है, या अगर आपको लग रहा है अभी भी मेरा मन नहीं लग रहा है, अगेन टेक अ ब्रेक, बट यू शुड स्टार्ट। मन नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, यू शुड अवॉइड। कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग ज़रूर करिए, थोड़े थोड़े पोर्शंस ही पढ़िए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए। ये सबसे इफेक्टिव वे है पढ़ने का। तो प्लीज़ स्टार्ट, वेदर यू स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, कल पर मत डालिए, आज ही स्टार्ट करिए और कुछ ना कुछ पोर्शन कंप्लीट ज़रूर करिए। जब आपका थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट हो जाए फिर क्या करना है? अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए, प्राइज़। ये प्राइज़ क्या हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक हो सकता है, ब्रेक में आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस करा।
ब्रेक में आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आप इंजॉय करते हैं, और ये काम प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाना नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोन्स आपके आसपास नहीं होने चाहिए वाइल यू आर स्टडीइंग। तो जब हम ब्रेक की बात करते हैं, ये हमारा स्टडी ब्रेक है, स्टडी का ही पार्ट है। स्टडी ब्रेक इज़ पार्ट ऑफ स्टडीज़। तो इस दौरान प्लीज़ फ़ोन से, टीवी से दूर रहिए, अनलेस आप फ़ोन या टीवी पे कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तब आप ज़रूर देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करिए। बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप घर पर हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उन 10 मिनट में। आपको मैंने पहले ही बताया, पेड़ों में पानी डाल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पेट, अगर घर पे पेट है, थोड़ी देर उसके साथ टाइम बिता सकते हैं। ब्रेक ले लीजिए, लेकिन तब लीजिए जब आपका थोड़ा सा पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो रहा है। तो स्टार्ट स्मॉल, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। रिवॉर्ड करने के और भी कई तरीके होते हैं। जब आप कुछ एक सब्सटैंशियल पोर्शन अपनी पढ़ाई का, अपने सिलेबस का कवर कर लें, तो यू कैन पे योर सेल्फ। जब भी आपको लगता है कि हाँ मैंने एक सब्सटैंशियल पार्ट पढ़ लिया है, हो सकता है वो आपके क्लास के टॉपर या सेकंड या थर्ड टॉपर से काफ़ी कम हो, लेकिन आपके हिसाब से तो काफ़ी आपने कर लिया है। अगर नहीं पढ़ते तो आपको शायद उतना भी ना आता। तो जब आपको लगे आपने तो सब्सटैंशियल पोर्शन पढ़ लिया है, जो आपके हिसाब से एक अचीवमेंट है, प्लीज़ पे योर सेल्फ। पेमेंट का एक अच्छा तरीका है, टेक अ जार, एक ग्लास जार, ट्रांसपेरेंट जार लीजिए, उसमें अपने आप को कुछ चेंज, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, अपने आप को पेमेंट ज़रूर करिए। और वेट करिए कि जब जब आप अपना पढ़ाई का कुछ पोर्शन या कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, स्टडीज़ के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। आप हो सकता है स्विमिंग क्लासेस जाते हो, बैडमिंटन क्लासेस जाते हो, अगर वहाँ पे आपने कुछ नया सीखा है, नई टेक्निक सीखी है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, एवरी टाइम यू डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, पे योर सेल्फ, पुट सम चेंज इन दैट जार, एंड व्हेन दैट जार इज़ फुल, आपको भी लगेगा जार जल्दी भरे, तो आप और ज़्यादा अपने पर मेहनत करेंगे। देन प्लीज़ गो एंड बाय समथिंग दैट यू वांट, एंड आई लेट मी टेल यू, आप उस मनी से कभी भी कोई वेस्टफुल सामान खरीद नहीं पाएंगे, बिकॉज ये आपकी हार्ड अर्नड मनी होगी। तो यू कैन बाय सम स्टेशनरी, पेन, एनी बुक दैट यू हैव बीन वांटिंग टू रीड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आप कोई ऐसी किताब भी खरीद सकते हैं। ओके, ये आइडिया सबको अच्छा लगा? सो व्हेन यू स्टार्ट, एंड स्टार्ट के बाद में स्टडीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, कल पर नहीं डालना है, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहना है। स्टडीज़ को स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक करिए, अपने सिलेबस को, क्योंकि एक साथ बहुत सारा पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। अगर आपने पढ़ भी लिया अपने आप को फोर्सफुली बिठा कर या सचमुच कॉन्सेंट्रेट कर कर, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग कोई चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका बहुत थोड़ा पोर्शन ही हमारे माइंड में रह जाता है। तो थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर मैम क्लास में पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छे से क्लास की स्टार्टिंग हुई, मैम भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आप भी बहुत मोटिवेटेड होकर बैठे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपका माइंड विंडो के बाहर, ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट डू एक्टिव स्टडी इन क्लास। जब मैंने आपसे एक्टिव स्टडी की बात करी कि आपका माइंड वॉन्डर ना हो, इधर से उधर ना भागे, कि आज आपके टिफिन में क्या है, आपके फ्रेंड के टिफिन में क्या है, यहाँ ना भागे, बाहर क्या चल रहा है, खिड़की के बाहर क्या चल रहा है, ओके, तो यहाँ ना भागे, इसलिए यू मस्ट डू एक्टिव स्टडीज इन क्लास। इसका मतलब ये है कि जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो, उस वक्त प्लीज टेक डाउन नोट्स। अगर आप नोट्स लेते रहेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसके हल्के हल्के बनाते रहेंगे जब टीचर आपको पढ़ा रही हैं, या कुछ बोर्ड में लिख रही हैं, या कुछ बात कर रही हैं, उस दौरान योर माइंड विल रिमेन फोकस्ड ऑन व्हाट टीचर इज सेइंग, और आपको हमेशा लगेगा कहीं मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं कि मैं नोट ना कर पाऊं। ओके, तो दिस इज वन वे कि आप अपने क्लास में पढ़ाई के दौरान फोकस्ड रह सकते हैं। एक्टिव स्टडीज़ का मतलब ये भी है, ये तो मैंने आपको क्लास के दौरान की बात बताई, जब आप बाद में स्टडी करते हैं, घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर चैप्टर यू आर स्टडिंग, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया या चैप्टर का एक सब्सटैंशियल पार्ट पढ़ लिया है, तो उसकी एक समरी लिखिए।
अपने वर्ड्स में, शॉर्ट में, 1 पैराग्राफ में, जिससे कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ी है आपने याद हो जाएं। इसके साथ ही आप फ्लो चार्ट्स ही बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग सब हेडिंग्स जितनी आपने पढ़ी हैं उनको उस ऑर्डर में लिख सकते हैं। इससे जितना भी आपने पढ़ा है आपको रिटेन करने में ईजी रहेगा। ओके, देन इन क्लास अपने टीचर से प्लीज़ सवाल ज़रूर पता करिए, पूछा करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर्स। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखेंगे, तो आपकी शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी और हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस टेस्ट या एग्जाम में आ जाए। तो आप अपने क्वेश्चंस टीचर से ज़रूर क्लैरिफाई करा करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन घर पे प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत तरीके हैं आजकल घर पे इन्फॉर्मेशन सर्च करने के, तो आपको शायद ही हमसे ज़्यादा पता है, यू नो हाउ टू सर्च इन्फॉर्मेशन, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। क्लास में अपने टीचर से ज़रूर पता करिए, क्वेश्चंस पूछा करिए। देन जो भी चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ाया जाना है या अगला जो भी चैप्टर स्टार्ट होना है उसका एक प्रीव्यू ज़रूर कर लिया करिए। दैट मीन्स पहले से ही देख लें कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। जब हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, तो थोड़ा सा हमारा फोकस और बेटर हो जाता है। हमें पता होता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो भी पढ़ाया जाना है उसका पहले से एक आइडिया आपको होना, इट विल बी ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। देन अनदर थिंग, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, फॉलो अ शेड्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज तरीके से जिएंगे तो आपके लिए, आपके पास हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का, स्पोर्ट्स का, हॉबी का, पेरेंट्स की हेल्प करने का और कुछ भी नई स्किल्स सीखने का, हर चीज़ का एक टाइम होगा। तो ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आप हर चीज़ के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए। इस शेड्यूल में ऑफ कोर्स आपके 6 to 7 आवर्स स्कूल के तो होंगे ही। देन इसके बाद में आपको कितना रेस्ट लेना है, कब तक रेस्ट लेना है, आपको ब्रेक कितना लंबा लेना है, आपको बाहर खेलने भी जाना है, कितनी देर के लिए जाना है। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की स्किल हो, चाहे वो कैसी भी स्किल हो, आप कोई कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इन सब का एक शेड्यूल रेडी कर लीजिए एंड प्लीज़ फॉलो दैट शेड्यूल सो दैट आपकी कोई भी एक एक्टिविटी आपकी दूसरी एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना कर सके। ओके, सो प्लीज़ फॉलो अ शेड्यूल, मेक अ शेड्यूल, फॉलो इट, you will live a organized life. Okay, and more organized you are, उतने ही ज़्यादा सिस्टमैटिकली आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने सक्सेस में आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ यू शुड स्टडी, हाउ यू शुड शेड्यूल योर सेल्फ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट भी करें कि हमने जो पढ़ा है कितना रिटेन करा है और जितना जो पढ़ा है क्या हम उसको सही तरीके से याद रख पा रहे हैं कि नहीं। सो यू मस्ट टेस्ट योर सेल्फ। डोंट वेट कि आपके टीचर्स ही आपको हमेशा टेस्ट दें, यूनिट टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, आप उसका वेट मत करिए। आपने जितना पोर्शन पढ़ा है, मे बी 1-2 दिन में, मे बी एवरी डे, प्लीज़ टेस्ट योर सेल्फ। आप एक समरी रेडी करिए या अपने आप को क्वेश्चंस दीजिए, उन क्वेश्चंस की आंसर लिखिए और उसके बाद उन आंसर्स को टैली करिए बुक से या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मटेरियल है उसे टैली करिए। देखिए कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट हैं, कहाँ पे क्या क्या कमियां रह गई हैं, सो दैट यू हैव टाइम, आप उस वक्त उन कमियों को ठीक कर लें। आपको पता रहे कि मेरे को ये पॉइंट्स नहीं याद थे, सो यू मे देन लर्न एंड रिमेंबर। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट what is more important is when you are studying, giving 6 hours to school, 6 घंटे आप स्कूल में बिता रहे हैं, घर पर भी कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड रहे वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर लर्निंग, उसको लेने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, और जब आपको उसकी ज़रूरत उस इन्फॉर्मेशन की तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस करके यूज़ भी कर सकें। So for that it is very important that you must take proper sleep and rest. So at least 7 to 8 hours of sleep is very important. It means रात को सोशल मीडिया से, फ़ोन से, टीवी से, नेटफ्लिक्स से बिल्कुल दूर रहना है। ओके, किसी भी तरह के इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तभी आपको 7 to 8 hours of sleep मिल पाएगी and your brain will be prepared to take in more information. So rest is important. Apart from rest, please take out time for exercise because
हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। अगर आपको अपना माइंड हेल्दी रखना है, माइंड से फिट रहना है, तो अपनी बॉडी को भी फिट रखिए। सो यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास अगर कुछ सिखाया जाता है, बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट, किसी भी तरह का। सो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। When you study, you gain knowledge. You also become intelligent. But when you play sports, you learn various skills. आप टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, टीम प्लेयर होना सीखते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ प्लान, डिफरेंट टेक्निक्स कब कैसे यूज़ करनी है। यू लर्न ऑल दीज स्किल्स थ्रू स्पोर्ट्स। तो प्लीज़ डू नॉट ओवरलुक एक्सरसाइज, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। ये भी आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना है। कैसे बनाएंगे? बाय शेड्यूलिंग देम इन योर एवरी डे रूटीन। इसका भी टाइम निकाल लीजिए, 1 आवर, 1.5 आवर, मे बी 2 आवर्स ऑल्सो। ओके, इन सब के साथ ज़रूरी है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। तो उसके लिए थोड़ा कुछ और आप चीज़ें अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सरसाइज तो आपको बताया ही। यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग समथिंग मोर every single day of your life beyond your syllabus। आप सब ने अपना कुछ ना कुछ करियर डिसाइड करा होगा। 11th 12th के बच्चे हैं आप लोग, isn't it? तो you must have decided your career। या नहीं भी करा तो आप डिसाइड कर लीजिए, या जहां आपको जिस फील्ड में जाना है या जो फील्ड आपको इंटरेस्टिंग लगती है उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ 10 to 15 मिनट्स डेली निकाल कर उसके बारे में कुछ नई बातें सीखें। इससे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, नॉलेज की डेप्थ क्रिएट होती चली जाएगी। ओके, बट ये जो प्रोसेस है आपको हर रोज करना है। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू लर्न, यू मस्ट लर्न अबाउट वट एवर करियर यू वॉन्ट टू मेक इन। उस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करें। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना हो सकता है, किसी को आगे इंजीनियरिंग करनी होगी, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड के एक्सपर्ट बनने में, तो डोंट वेट कि आप जब ये बन जाएंगे तब स्टार्ट करें अपनी जर्नी। आप अपनी ये जर्नी जो है एक्सपर्ट बनने की अभी से ही स्टार्ट करें। सो हर रोज़ 10 से 15 मिनट, अगर बहुत टाइम नहीं है आपके पास में, बिकॉज आपकी बोर्ड्स भी होंगे, पढ़ाई भी है, सिलेबस भी है, स्पोर्ट्स भी खेलना है, तो 10 to 15 मिनट्स अगर आप हर रोज़ देंगे टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट द फील्ड यू वॉन्ट टू मेक योर करियर इन, it will actually make you an expert, not immediately, not in 1 year, but in few years time। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अगर आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, हो सकता है आप सिविल सर्विसेज में भी चले जाएं, एक्सपर्ट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि अभी से एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज जो है अबाउट द फील्ड यू वांट टू मेक अ करियर इन, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल करते रहें। इसके साथ साथ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पोस्चर, हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर वॉकिंग। ओके, आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए है, जिससे कि ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक अच्छा पोस्चर जो नहीं होता है उससे एक तो बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में कम्युनिकेट करते हैं, या तो हम बहुत टायर्ड हैं, नर्वस हैं, थके हुए हैं, कमज़ोर हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका पोस्चर बॉडी का बहुत अच्छा है। ऑलवेज स्टैंड विद शोल्डर्स बैक, स्टमक इन, अपराइट, सीधे खड़े होइए। जब बैठे तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब बैठे भी हैं तो ग्रेसफुली बैठे हैं, स्लाउच नहीं कर रहे हैं, झुके हुए बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इससे आपकी बैकबोन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, और आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, जितनी हेल्दी आपकी बैकबोन है उतनी अच्छी हेल्थ आपकी होगी। सो मेक श्योर योर बैकबोन इज गुड एंड हेल्दी एंड इन गुड शेप। ओके, माई सेल्फ अनुज भास्कर। मैम, मेरा डाउट ये है कि जैसे आपने बताया कि हमें पढ़ाई को डिवाइड करके पढ़ाई करना चाहिए, तो हम जैसे हम डिवाइड करते हैं तो मैम शुरू में तो हम डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ हमें पढ़ने को आता है तो मैम एक साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो इंजीनियरिंग फील्ड में जानी है तो पहले से एक चीज़ कोचिंग जैसे हमने ज्वाइन करी तो कोचिंग और स्कूल मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। 4 आवर्स की हमारी कोचिंग होती है और 6 to 7 आवर्स स्कूल होता है, तो मैम पूरा सिलेबस एक साथ करना बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 25 मिनट्स पढ़ाई करी है घर पर, व्हेन यू आर डूइंग योर होमवर्क, तो 25 मिनट के बाद में एक 10 मिनट्स का ब्रेक दें खुद को, टेक अ वॉक। और जब ये 25-25 मिनट के 2 स्लॉट्स पूरे हो जाएं,
यानी कि 50 प्लस बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक, यानी कि 1 आवर जब पूरा हो जाए, प्लीज़ टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एट लीस्ट।